प्रणाम मित्रों। इस सीरीज के आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे ध्यान में संकल्प की क्या अनिवार्यता है। ध्यान में जाने के लिए, ध्यान में होने के लिए संकल्प की शक्ति का उपयोग कैसे करें। प्यारे मित्रों, संकल्प बहुत शक्तिशाली घटना है। मित्रों, संकल्प यूं तो हम दिन में 36 बार लेते हैं और 36 बार तोड़ते हैं। हमारा संकल्प बहुत क्षीण है और इस क्षीण संकल्प से तो हम ध्यान में नहीं हो सकते हैं। संकल्प को दृढ़ बनाना होगा, संकल्प की शक्ति को जानना होगा, पहचानना होगा और उसको शक्तिशाली बनाना होगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करें मित्रों, हम अनावश्यक रूप से संकल्प लेते रहते हैं। कोई मित्र बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। 2 4 6 लोगों ने कहा कि यार ये अच्छा नहीं है, तुम कितने अच्छे हो, सुंदर हो, और ये बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, छोड़ दो इसको, गंदी आदत है। और हमें चोट पहुंच जाती है, या कहें कि हम आदरपूर्वक ले लेते हैं किसी की बात को। हम सोचते हैं कि यार ये छोड़ देते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि कल सुबह से मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा। रात्रि में सारी बीड़ियां तोड़ के फेंक देते हैं, सारी सिगरेटें फेंक देते हैं और सो जाते हैं कि सुबह से मैं नहीं पीऊंगा। और सुबह जब उठते हैं फिर तलब लगती है, फिर वही टूटी हुई जहां फेंकी है उसको खोजते हैं और पीते हैं। ऐसे हमारे संकल्प है। अब ऐसा हमारे साथ मित्रों क्यों हो जाता है कि हम अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाते हैं। हमने संकल्प लिया रात्रि में कि भाई छोड़ देते हैं और उन बीड़ी सिगरेट को तोड़ के फेंक भी आते हैं कि बस अभी छोड़ दी, सुबह से अब नहीं पिएंगे। और सुबह फिर वही टूटी हुई खोज के लाते हैं, उसको पीने लग जाते हैं। मित्रों, उसका कारण आपने कभी खोजा? क्यों आपका संकल्प इतना क्षीण है? क्यों आप 2 दिन भी उसको निभा नहीं पाए? क्यों आप सुबह में ही वापस पीने लग गए? शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। मित्रों, मैं बहुत सरल और छोटे छोटे सूत्रों पे बात करूंगा और अपने अनुभव से करूंगा। मित्रों, चीजें दूसरे के कहने से नहीं छूटती हैं। आपको व्यर्थ के संकल्प कभी नहीं लेने चाहिए। अब यही बीड़ी सिगरेट पे आप आ जाइए। आपको अंदर से कभी प्रतीत हो, ख्याल आए कि यार ये मैं क्या पी रहा हूं, इससे मेरे शरीर को नुकसान है, घर में बाल बच्चे दूसरे छोटे छोटे, उन पे बुरा असर पड़ेगा, समाज में मैं निकलता हूं, कई बार ऐसे स्थान पे होता हूं जहां मैं
बीड़ी सिगरेट पी नहीं सकता, अंदर से तलब लगी होती है, तो फिर किसी बहाने चोरी से बाहर आता हूं, पीता हूं, तो यह मुझे चोर भी बना देती है। कभी आपको स्वयं ही ऐसा लगेगा कि यह मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, तो आपके अंदर से एक संकल्प उठेगा कि आज से समाप्त, और वह समाप्त हो जाएगा, वह संकल्प आपका पूर्ण होगा। लेकिन हम किसी रिगार्डेबल व्यक्ति ने हमें कह दिया, जिसका हम रिगार्ड करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, जो हमारे लिए सम्मानित है, उसने हमें कहा कि ये तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। उसके कहने से हमें एक हीन भावना बनी कि यार उस व्यक्ति ने आज कह दिया, चलो आज तो छोड़ ही देते हैं, और आप सुबह फिर पीने लग जाते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा है, आपके अनुभव में उसका विकार नहीं आया है। तो ये जो उस व्यक्ति के कहने से हमने संकल्प लिया, यह संकल्प छिन्न संकल्प है, यह टूटेगा, और यह टूटेगा इतने भर से काम चल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के रोज रोज संकल्प टूटना आपके लिए घातक हो जाएगा। आप कभी भी किसी संकल्प को पूरा करने की शक्ति खो चुके होंगे। इसलिए इस प्राथमिक बातों में मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी अनावश्यक संकल्प मत लो। क्योंकि संकल्प जब लिया जाता है तो आप पूरे ब्रह्मांड को साक्षी बना के लेते हैं, आपको पता भी नहीं होता है। आप जो संकल्प लेते हैं, आपका जो आवाज है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। पूरा ब्रह्मांड आपके उस संकल्प का गवाह बनता है, पूरा अस्तित्व गवाह बनता है। मित्रों, अभी तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है और अभी शोध कार्य जारी हैं। 5,500 साल पहले महाभारत हुआ था। उस महाभारत में जो भी वहां बोला गया, जो भी वहां चीख पुकार उठी, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, अर्जुन ने कुछ क्वेश्चन किए, भगवान कृष्ण ने उसके आंसर दिए, या जिसने भी जो कहा, घोड़े हाथी उनकी चीख पुकार सब इस ब्रह्मांड में गूंज रही है, ऐसा वैज्ञानिकों को पकड़ में आया है। 5,500 साल पहले जो घटना घटी उसका प्रतिफलन आज भी, यानी कि ब्रह्मांड में वो चीखें आज भी गुंजायित हैं। ब्रह्मांड तो अनंत है। आपने देखा ना, आप किसी घाटी में कुछ बोलते हैं तो जो भी आप बोलते हैं इको होके 3 बार वापस आता है। हेलो बोलिए, हेलो हेलो हेलो, 3 बार वापस आएगा लौट के। क्योंकि ये तो आपने छोटी सी घाटी में बोला, जल्दी वहां से वापस टकरा के आवाज आ गई। लेकिन ब्रह्मांड तो असीम है, वो आवाज गूंज गई और वो गूंजती जा रही है। जो भी आप संकल्प लेते हैं वह ब्रह्मांड में आपकी आवाज गूंज गई, पूरे अस्तित्व में गूंज गई। और मित्रों, आप इस अस्तित्व का हिस्सा हैं। आप इस अस्तित्व से अलग नहीं हैं, हालांकि आपने अलग समझ रखा है। जब आपके जीवन में ध्यान घटेगा, जब आपके जीवन में ध्यान फलित होगा, तो सबसे पहला अनुभव तो आपका यही होगा। वो जो अहम ब्रह्मास्मि की जो पुकार उठती है अंदर से, इसका मतलब मैं ब्रह्म हूं, कि मैं ब्रह्म हूं, यानी कि मैं पूरा ब्रह्मांड हूं, क्योंकि मैं उस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं।
मैं इस ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। जब भी आपको ध्यान घटित होगा, पहला अनुभव आपका क्या होगा कि मैं सीमित नहीं हूं, मैं भी असीम हूं, मैं इस पूरे विराट का हिस्सा हूं। जैसे मां के गर्भ से, नाभि के और मां के गर्भाशय से एक नाल जुड़ी होती है बच्चे की नाभि से, बच्चा उस नाल के, उस रजत रज्जु के माध्यम से ही, उस नाल के माध्यम से ही मां के गर्भ में आहार ले रहा होता है। वैसे ही ध्यान के पहली घटना, जब आपके जीवन में ध्यान उतरेगा, पहला अनुभव आपको यही होगा कि एक रजत रज्जु के माध्यम से, एक रजत रज्जु, जैसे देखे ना घर में कभी कभी एक छोटा सा आला होता है, बाहर धूप निकलती है तो एक रोशनी अंदर आती है, उसमें कुछ धूल के कण उड़ते हुए से प्रतीत होते रहते हैं, उसी को रजत रज्जु बोलते हैं। वैसे ही एक प्रकाश पुंज से आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं। जब आप संकल्प लेते हैं और आपका संकल्प क्षीण होता है या परिपूर्ण होता है, तो आपका वह संकल्प पूरे अस्तित्व में विसर्जित हो गया। जब आप किसी संकल्प को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड आपके उस संकल्प को पूरा होने में आपकी मदद करता है, क्योंकि आप ब्रह्मांड से जुड़े हैं, अस्तित्व से जुड़े हैं। लेकिन आप क्षीण और बेवजह के संकल्प ले लेके, तोड़ तोड़ के अपने संकल्प की शक्ति को खत्म कर चुके होते हैं। और जब भी आप नया संकल्प कोई लेते हैं, वह जो पुराना संकल्प आपका टूटा है, वह जो शक्ति टूटने की जो ब्रह्मांड में विसर्जित हो गई है, वह उस नए संकल्प को तोड़ने का कारण बन जाती है। थोड़ा सूक्ष्म है ये घटना मित्रों, ये भी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। वह पुराना संकल्प की टूटने की ऊर्जा आपके इस नए संकल्प को भी तोड़ने का कारण बन जाती है। तो सबसे पहले मैं अपने मित्रों से निवेदन करता हूं कि व्यर्थ के संकल्प कभी ना लें। कोई जरूरत नहीं संकल्प लेने की। जो भी संकल्प ले फिर उसको पूरा करें, और छोटे छोटे संकल्प लें जिसको आप पूरा कर सकें। कभी भी बड़ा संकल्प ना लें। 2 महीने अपने संकल्प की शक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए छोटे छोटे संकल्पों का प्रयोग करें। उससे आपके संकल्प की शक्ति बढ़ेगी। और जब एक छोटा सा संकल्प आप पूरा कर देंगे, तो उस संकल्प के पूर्ण होने की शक्ति ब्रह्मांड में विसर्जित होगी। फिर थोड़ा सा बड़ा संकल्प आप जब नेक्स्ट टाइम लेंगे, तो वह शक्ति उस संकल्प को पूर्ण करने में सहायक होगी। इस तरह आप अपने संकल्प की शक्ति को बढ़ाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा मित्रों, जब एक बार आप अपने संकल्प की शक्ति को जान लेते हैं और कुछ छोटे छोटे संकल्पों को पूर्ण कर लेते हैं, फिर अभी कभी अगर इत्तेफाक से आपने कोई बहुत बड़ा संकल्प ले लिया, तो यह अस्तित्व उस संकल्प को भी पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है। क्योंकि संकल्प आपने लिया है, आप इस अस्तित्व का हिस्सा हैं। पिछले जो पुराने छोटे छोटे संकल्प आपने पूर्णता को उतारे हैं, वह सारे शक्ति रूप में इकट्ठा होके 3 गुना, जैसे मैंने कहा ना, इको होके
जब आप हेलो बोलते हैं घाटी में तो 3 बार हेलो हेलो हेलो, वह इको होके लौटते हैं शक्ति संकल्प की, पूर्ण हुए संकल्प की, और वह आपके बहुत बड़े लिए हुए संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, और आप बड़े से बड़ा संकल्प पूरा कर लेते हैं। अब आ जाए विधि पे कि कैसे हम अपने संकल्पों को पूर्ण उतारें। तो जैसे मैंने कहा, छोटे छोटे संकल्प लें। अभी संकल्प लें कि मैं इस उंगली को 10 मिनट ऐसे ही रखूंगा, कुछ भी हो जाए, कहीं खुजली होवे। जैसे ही मित्रों आप कोई संकल्प लेते हैं ना, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा था, जैसे ही संकल्प लेते हैं कि 10 मिनट में इस उंगली को ऐसे ही रखूंगा, तो जहां तहां खुजली होने लगेगी। उसी को हम भूत बाधा बोलते हैं। नेगेटिव जो एनर्जी है वो आपके संकल्प को तोड़ने में पूरा प्रयास करेगी। अचानक आपको खुजली होने लगेगी, इतनी होने लगेगी कि मन करेगा कि यार उंगली नीचे करके खुजा लूं। 10 मिनट में इस उंगली को ऐसे ही रखूंगा, कुछ भी हो जाए। 10 मिनट बहुत ज्यादा नहीं है, 5 कर लो, 2 मिनट कर लो, लेकिन कम से कम थोड़ा 10 मिनट तो करो, थोड़ा साहस तो दिखाओ। 10 मिनट में इस उंगली को ऐसे ही रखूंगा, चाहे जो हो जाए। और इस उंगली को 10 मिनट आप ऐसे ही अगर रख पाते हैं तो आपका एक संकल्प पूर्ण हुआ। मित्रों, कुछ भी बड़ा पाने के लिए छोटे छोटे से शुरुआत करनी होती है, और ये छोटी छोटी चीजें बहुत शक्तिशाली हैं, और हमारी आदतें बड़ी विचित्र हैं। हम सरल चीजों को अवॉइड करते हैं, और जो कठिन है उनको एक्सेप्ट करते हैं। अहंकार पोषण पाता है ना कठिन चीजों में। मित्रों, सरल बने, सरलता के साथ जिए, सरल चीजों को पकड़ें, फिर बड़ी से बड़ी कठिन चीज भी आपके लिए सरल बन जाने वाली है। तो 10 मिनट पहले सरलता के साथ इस उंगली को मैं ऐसे रखूंगा, कोई भी बाधा आए मैं इसको नीचे नहीं करूंगा। इस संकल्प को मैं संकल्प लेता हूं कि 10 मिनट मेरी उंगली ऐसे ही रहेगी, और 10 मिनट इस संकल्प को पूरा करें। एक संकल्प आपका पूर्ण हुआ, पूरे ब्रह्मांड में विसर्जित हो गई वह पूर्ण होने की एनर्जी। फिर थोड़ा सा और कठिन संकल्प लें नेक्स्ट डे, या सुबह में ये संकल्प लिया तो इवनिंग में, शाम में दूसरा संकल्प ले, थोड़ा सा कठिन ले। इस तरह अपने संकल्पों को पूर्णता की ओर लेके जाएं। धीरे 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 आपका एक एक संकल्प पूर्ण होते होते पूर्ण संकल्पों की शक्ति आपके चारों तरफ एक आवरा बना लेगी। फिर अगर आपने कठिन संकल्प लिया तो वह पूर्ण होगा, कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी। सारा ब्रह्मांड आपके उस संकल्प को पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। सारी बात व्यवस्थाएं आपके चारों तरफ ऐसी निर्मित होनी शुरू हो जाएंगी कि आपका संकल्प टूटे ना, हर बाधा छट जाएगी। इस तरह मित्रों, इस विधि से आप अपने संकल्प की शक्ति को बढ़ाएं। फिर यह संकल्प की शक्ति आपके हर कार्य में आपको काम आने वाली है। ध्यान में भी काम आने वाली है। आप ध्यान में जाने से पहले संकल्प लें कि आज मैं 40 मिनट के लिए ध्यान में जा रहा हूं, और आज ध्यान में मैं होऊंगा, आज ध्यान घटेगा। मित्रों,
जब आप अपने संकल्प को इस तरह शक्तिमान बना लेंगे, और फिर जब आप ध्यान से पहले इस संकल्प को पहले लेंगे और फिर आप ध्यान में जाएंगे, 40 मिनट कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके ध्यान को खंडित कर दे। सारे विचार, ध्यान में बाधा पहुंचाने वाली सारी चीजें, पूरा अस्तित्व लग जाएगा आपकी सहायता के लिए। इस तरह मित्रों संकल्प की शक्ति को समझें और संकल्प को बढ़ाएं। आपने मुझे प्रेम से, ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में सभी मित्रों को प्रणाम, धन्यवाद।